चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वाले कॉस्टिंग मेथड का शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग के पास कॉस्टिंग ऑफ आईटी एंड आईटीज। इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलेंगे और क्वेश्चन से समझने वाले हैं। तो यहाँ आ जाइए आप लोग क्वेश्चन में। हम लोग के पास कौन सा क्वेश्चन है इसके लिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 9। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 देख लीजिए क्या दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 9 में। तो यहाँ दे रखा है फॉलोइंग आर द डेटा पर्टेनिंग टू द इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2020-21। तो पास 2020 एंड 21 के लिए डेटा दे रखा है, जिसमें यहाँ सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसमें 5% के लिए हम लोग के पास दे रखा हुआ है कितना, तो 15 लाख का। उसके बाद सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर जिसमें 2% के लिए हम लोग के पास 9 लाख का दे रखा हुआ है। सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर जो इसमें हम लोग के पास 6 लाख का गिवन है। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस 3 लाख का। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 12 लाख का। तो ये हम लोग के पास देखें ये कब का डेटा दे रखा है, तो फॉर द ईयर एंडेड मतलब ये हम लोग को पूरे साल का दे रखा हुआ है। और पूरे साल में जितना जितना परसेंट था उसके हिसाब से हम लोग के पास ये गिवन है। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट ऑफ एक्स वाई जेड द डिटेल ऑफ द सेम आर एज फॉलो। तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्या, कि यहाँ पे एक्स वाई जेड एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए जो डिटेल है वो हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है। तो जो प्रोजेक्ट का यहाँ पे ड्यूरेशन होगा, जो हम लोग के पास ये रहा ना एक्स वाई जेड प्रोजेक्ट, इसका जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो कितना मंथ, तो यहाँ पे 6 महीने का इसका ड्यूरेशन रहने वाला है। देखिए सबसे पहले हम लोग के पास दे रखा हुआ था जो सैलरी जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का था, प्रोजेक्ट मैनेजर का, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट लीडर का था, रिपेयर मेंटेनेंस, फिर हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये हम लोग के पास पूरे कंपनी का दे रखा हुआ था। अब उस कंपनी में हम लोग को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दे रखा हुआ है एक्स वाई जेड। अब उस प्रोजेक्ट में क्या क्या हुआ था वो हम लोग के पास नीचे गिवन है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन था वो कितने मंथ्स का, तो 6 महीने का हो गया। फिर यहाँ बोल रहे हैं यहाँ कि वन प्रोजेक्ट लीडर एंड द 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लीडर और यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेर इन्वॉल्व फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में सबसे पहले जो देखिए जो प्रोजेक्ट लीडर था, इसमें से एक प्रोजेक्ट लीडर और जो हम लोग के पास 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब यहाँ पे 5 सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, इसमें से यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे पूरे 6 महीने के लिए इसमें काम किया था। ये हम लोग के पास पहला नंबर पे बोला। उसके बाद बोला वेयर एज द प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 months एफर्ट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर हम लोग के पास दे रखा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 months का ही यहाँ पे काम किया। जो ये प्रोजेक्ट है एक्स वाई जेड उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का काम किया और बाकी काम ये नहीं किया। तो ये हम लोग के पास गिवन है। आगे क्या बोला, ट्रैवल एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द प्रोजेक्ट 1,87,500। तो इसमें जो प्रोजेक्ट में यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंस लगा वो कितना 1,87,500 का। आगे 2 लैपटॉप परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। तो 50,000 करके 2 लैपटॉप यहाँ पे परचेज किया गया फॉर द यूज ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द लाइफ ऑफ द सेम इज एस्टिमेटेड टू बी 2 ईयर। तो जिसका लाइफ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेट किया गया 2 साल का। तो 2 साल का जैसे एस्टिमेट किया गया तो हम लोग इससे तो डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं ना। जो भी ये देखिए 50,000 करके 2 लैपटॉप परचेज किया तो 50,000 इंटू हम लोग का 2 हो गया। और इसका जो लाइफ है कितना 2 महीने का और 2 मंथ्स का। और हम लोग को निकालना कितने का है 6 महीने का। 6 महीने का निकालना है मतलब 2 इंटू हम लोग कर सकते हैं 12 और 6 महीने का निकाला तो इंटू हम लोग क्या कर देंगे 6 कर देंगे। तो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा जो लैपटॉप का। फिर बोला प्रिपेयर प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो हम लोग को यहाँ पे जो प्रोजेक्ट दे रखा हुआ था एक्स वाई जेड उसका कॉस्ट निकाल है। कंसिडरिंग ओवरहेड आर अब्जॉर्ब ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे जो भी हम लोग के पास ओवरहेड होगा वो सैलरी के बेसिस पे यहाँ पे अब्जॉर्ब किया जाएगा। तो जो हम लोग के पास यहाँ पे सैलरी दे रखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पे सैलरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दे रखा है, प्रोजेक्ट लीडर का दे रखा हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर का दे रखा हुआ है, तो इस तीनों पे हम लोग को ऑब्जर्व करना है जो भी यहाँ पे ओवरहेड का एक्सपेंस होगा वो। ठीक है, तो ये हम लोग के पास सम्स हो गया। अब आ जाइए आप लोग कॉपी में बनाते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9। बहुत ही सिंपल सम्स है। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज़, कि जो भी ओवरहेड है उसको ऑब्जॉर्व हम लोग किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो भी सैलरी हम लोग के पास 3 का गिवन है ना, यहाँ पे 3 सैलरी गिवन है। एक तो सैलरी जो हो गया हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, फिर दूसरा सैलरी हो गया प्रोजेक्ट लीडर का, तीसरा सैलरी हो गया प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इस तीनों का सैलरी हम लोग पर पर्सन के हिसाब से और पर मंथ के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रोजेक्ट तो यहाँ पे जो करना है कैलकुलेट वो 6 मंथ का ही करना है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जो हम लोग के पास बोला कि ओवरहेड को जो ऑब्जॉर्व करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी, मतलब जो ओवरहेड का रेट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। और जैसे आप लोग ओवरहेड चैप्टर पढ़ लोगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट इस सम से भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहला हम लोग का काम क्या हो गया कि सैलरी निकालेंगे पर पर्सन पर मंथ के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे सैलरी निकालते हैं। टोटल सैलरी जो यहाँ पे हम लोग के पास पर एनम के हिसाब से गिवन था वो हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे पर पर्सन पर एनम, पर पर्सन पर एनम के हिसाब से सैलरी हम लोग निकालेंगे। और तीसरा जो हम लोग के पास होगा ये हो जाएगा
पर पर्सन, और ये हो जाएगा पर मंथ के हिसाब से। तीन तरह का हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाए। पहले जो हम लोग के पास टोटल सैलरी दे रखा था उससे उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे पर पर्सन के हिसाब से, और तीसरा हम लोग पर मंथ के हिसाब से। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास गिवन था यहाँ पे, वो किसका दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे सैलरी टू द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसमें 5% है और 15 लाख का यहाँ पे सैलरी गिवन है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये कितना दे रखा है उनके पास सैलरी, तो यहाँ पे 15 लाख का। तो यहाँ पे टोटल सैलरी में कितना आ जाएगा, 15 लाख का, और 15 लाख 5% पे यहाँ पे बांटा जाएगा, तो 1% का कितना हो जाएगा, तो 15 लाख डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो ये हम लोग के पास 1% का जो सैलरी हो जाएगा पर एनम, मतलब पूरे साल भर का, वो कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। इसे अगर हम लोग पर मंथ में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर देंगे हम लोग कितना से, 12 से, तो हम लोग के पास 25,000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे 1% का, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पर मंथ का सैलरी हो जाएगा। तो इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग दूसरा सैलरी का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरा हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, प्रोजेक्ट लीडर का दे रखा हुआ है, 2 प्रोजेक्ट लीडर का 9 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर का, तो लीडर का यहाँ पे सैलरी हो जाएगा जो कितना दे रखा हुआ है हम लोग के पास, 9 लाख का। और ये जो 9 लाख हम लोग के पास दे रखा है वो कितने आदमी का दे रखा था, दो यहाँ पे प्रोजेक्ट लीडर का दे रखा हुआ है। तो अगर हम लोग सिंगल प्रोजेक्ट लीडर का निकालेंगे तो इसको हम लोग को हाफ करना होगा ना, तो 9 लाख को अगर हाफ करेंगे तो 4,50,000 आ गया। और यही 4,50,000 जो है अगर पर मंथ का हिसाब से निकालें तो हम लोग को 12 से डिवाइड करना होगा, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 37,500 का यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा पर मंथ के हिसाब से। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास गिवन है वो किसका यहाँ पे सैलरी दे रखा हुआ है, तो सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का हम लोग के पास सैलरी कितना दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग के पास 6 लाख का गिवन है, तो 6 लाख हो गया। और इस प्रोजेक्ट मैनेजर में तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बोला नंबर, तो हम लोग कितना एज्यूम करें, एज्यूम क्या करेंगे, सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर। तो हम लोग के पास कितना हो गया, एक का हो गया, एक हम लोग के पास कितना हो गया, 6 लाख का। अगर इसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 12 से पर मंथ निकालने के लिए, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 50,000। ये हम लोग के पास आ जाएगा यहाँ पे टोटल सैलरी, और ये हम लोग के पास जो आ जाएगा पर मंथ के हिसाब से, अगर 1 मंथ का देखा जाए सैलरी 1% के हिसाब से, तो वो आ जाएगा। या आप लोग लास्ट वाले को टोटल करोगे नहीं करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 15 लाख प्लस में 9 लाख प्लस में 6 लाख, तो जो हम लोग के पास आ गया वो कितना आ गया, 30 लाख का आ गया। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 30 लाख। टोटल सैलरी हम लोग के पास कितना हो गया, 30 लाख हो गया। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग पर पर्सन के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से टोटल करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा अभी। तो ये हम लोग के पास अगर करेंगे तो 1,12,500 का ये हम लोग के पास आ जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को सैलरी हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट किए कि तीनों का मिलाकर के सैलरी हम लोग के पास कितना था, और वही पर मंथ के हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग के पास कितना सैलरी आ गया था। अब ध्यान दीजिए, सैलरी का तो हम लोग का काम हो गया, और हम लोग को मेन क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे सैलरी, जो हम लोग इस तरह से, यहाँ पे हम लोग को ओवरहेड को ऑब्जर्व करना है जो बेसिस ऑफ सैलरी पे, इसलिए तो सबसे पहले अब हम लोग को ओवरहेड भी तो निकालना होगा ना। तो ओवरहेड में हम लोग को सबसे पहले निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं ओवरहेड। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट नंबर का हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग सेकंड नंबर पे क्या निकालेंगे, ओवरहेड। अब ओवरहेड में हम लोग के पास क्या क्या आएगा, तो ओवरहेड में हम लोग के पास यहाँ पे एक्सपेंस दे रखा हुआ है, सबसे पहला वो दे रखा हुआ है यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, और दूसरा जो है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। तो दोनों मिला के हम लोग के पास ओवरहेड आ जाएगा। तो यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लस में एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड। तो ये हम लोग के पास दो तरह का ओवरहेड था, ये दोनों जब मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 लाख प्लस में 12 लाख, ये कितना आ गया, 15 लाख। तो हम लोग के पास टोटल जो ये आ गया ओवरहेड वो कितना आ गया, 15 लाख। अब हम लोग अब्जॉर्प्शन का रेट निकालेंगे, तो अब्जॉर्प्शन का रेट हम लोग के पास कैसे किस तरह से आएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड नंबर पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कितना ओवरहेड है और इस ओवरहेड को हम लोग को अब्जॉर्ब किस पे करना है, तो सैलरी पे करना था ना, तो डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, तो सैलरी से डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला था ना, इससे ओवरहेड को हम लोग को अब्जॉर्ब करना है किसके बेसिस पे, सैलरी के। तो यहाँ पे ओवरहेड को हम लोग को अब्जॉर्ब करना है डिवाइड बाय सैलरी। तो हम लोग के पास ओवरहेड जो है वो कितने का है, ये रहा हम लोग के पास 15 लाख का ओवरहेड, और सैलरी जो है वो कितने का है, 30 लाख का। तो इस तरह से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसका अब्जॉर्प्शन जो रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 50%। 15 लाख डिवाइड अगर हम लोग करते हैं 15 डिवाइड बाय 30 इंटू यहाँ पे 100 के, तो हम लोग के पास कितना आ गया 50%। ये हम लोग के पास क्या आ गया, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी तक में हम लोग का वर्किंग नोट चल रहा था। पहले हम लोग निकाले थे कि सैलरी टोटल कितना हुआ, फिर हम लोग ओवरहेड कितना हुआ, और उसके बाद ओवरहेड डिवाइड बाय सैलरी करके हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिए। तो ये 3 काम हम लोग का पहला हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट में, अब जो हम लोग के पास बोला था कि क्या चीज़ बोला कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट शीट हम लोग को बनाना है प्रोजेक्ट के लिए, जो हम लोग के पास स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है XYZ। तो चलिए इसका हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। यहाँ पे आ जाइए आप लोग,
तो यहाँ पे सबसे पहला जो हम लोग के पास कॉस्ट आ जाएगा, इसमें क्या कॉस्ट आएगा तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रोजेक्ट लीडर है और यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लीडर सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट लीडर, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लीडर का सैलरी हो जाएगा जो कितना हम लोग के पास हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट लीडर हम लोग के पास जो सैलरी था वो कितना था, किस हिसाब से था, तो प्रोजेक्ट लीडर का जो हम लोग के पास सैलरी था वो कितना था, तो प्रोजेक्ट लीडर का सैलरी हम लोग के पास 37,500 था। यहाँ पे 37,500 पर मंथ के हिसाब से था ना, तो 37,500 और इसमें 6 महीने का सैलरी से मिलेगा और सिर्फ नंबर में कितना है, तो नंबर में सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा प्रोजेक्ट लीडर का सैलरी। तो यहाँ पे 37,500 इंटू 6 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2,25,000, तो 2,25,000 हम लोग के पास आ गया प्रोजेक्ट लीडर का सैलरी सबसे पहले। अब दूसरा 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो यहाँ पे चले लिखते हैं सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी कितना था पर मंथ के हिसाब से, तो हम लोग के पास जो पर मंथ के हिसाब से था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का सैलरी वो यहाँ पे रहा 25,000 का, तो 25,000 हम लोग के पास आ जाएगा, जिसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट जो लाइफ है वो 6 मंथ्स का, तो इंटू 6 कर दिए और यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या था सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, तो इंटू हम लोग 3 कर देंगे। यहाँ पे 25,000 इंटू 6 इंटू 3, तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया 4,50,000। यहाँ पे चलिए लिखते हैं 4,50,000 जो हम लोग के पास क्या आ गया सैलरी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब जो नेक्स्ट वाला हम लोग के पास है वो उसमें क्या बोला कि प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ और सिर्फ 2 महीने काम किया जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर, तो हम लोग इसका करेंगे, तो यहाँ पे सैलरी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो सिर्फ और सिर्फ 2 महीने काम किया, तो प्रोजेक्ट मैनेजर का पहले सैलरी कितना है, तो यहाँ पे 50,000 करके यहाँ पे इसका सैलरी दे रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे 50,000 और ये काम किया सिर्फ और सिर्फ 2 महीने काम किया और एक ही आदमी काम किया, तो इंटू हम लोग 1 करेंगे, तो ये हम लोग के पास जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 1 लाख का। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को, 1 लाख का हम लोग के पास क्या आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर का सैलरी। ये तीनों सैलरी हम लोग के पास टोटल कितना आ गया, तो 2,25,000 प्लस करेंगे 4,50,000 प्लस में 1 लाख, तो हम लोग के पास जो तीनों को मिला करके सैलरी आ गया वो कितना आ गया 775,000। तो हम लोग का पहला जो काम हो गया वो सैलरी आ गया इस प्रोजेक्ट के लिए। अब दूसरा जो हम लोग के पास होगा ओवरहेड होगा, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं ओवरहेड, और ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन जो रेट था हम लोग के पास 50% था, जो भी सैलरी था उसका 50%, तो सैलरी हम लोग के पास है 7,75,000, ये रहा ना हम लोग के पास सैलरी 7,75,000 और इसका 50% हम लोग के पास क्या हो जाएगा ओवरहेड, क्योंकि हम लोग इससे पहले निकाले थे ना ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट जो 50% हम लोग के पास आया था, यही हम लोग यहाँ पे किए, तो इसका 50% कितना हो गया, तो 387,500, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 387,500, तो ये हम लोग के पास ओवरहेड का एक्सपेंस आ गया। फिर हम लोग के पास यहाँ बोला कि ट्रैवल के लिए एक्सपेंस दे रखा हुआ जो 187,500, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो दे रखा हुआ 187,500 का, ये हम लोग के पास आ गया। फिर हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे जो 2 लैपटॉप के लिए, यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर लैपटॉप, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 50,000 करके 2 लैपटॉप था इंटू 2 हम लोग कर देंगे, डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड बाई 12 क्योंकि इसका जो लाइफ था वो 2 साल का था, 2 साल मतलब 2 इंटू 12 मतलब कितना मंथ्स हो गया 24 मंथ्स, और हम लोग को निकालना है कि 6 महीने का ही प्रोजेक्ट था, तो 6 महीने के लिए हम लोग के पास कितना डेप्रिसिएशन होगा, तो ये हो गया, तो ये हम लोग के पास कितना गया था 1 लाख इंटू 6 डिवाइड बाई 24, तो ये आ गया हम लोग के पास 25,000 का, तो डेप्रिसिएशन भी आ गया। इस तरह से हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, और तो कुछ नहीं दे रखा है ना, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो कितना आ जाएगा, तो 25,000 प्लस 187,500 प्लस में 387,500 प्लस 775,000, तो ये कितना आ गया हम लोग के पास 13,75,000, तो 13,75,000 हम लोग के पास क्या आ गया, ये आ गया टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। और इसी के साथ ये सम्स भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग क्या किए थे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर लिए थे पर मंथ के हिसाब से, हम लोग को ईजी हो जाता, नहीं तो हम लोग ये वाला कैलकुलेशन नहीं भी करते तो हम लोग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर हम लोग नीचे भी दिखा देते इसके तो कोई बात नहीं था, ठीक है। पहला हम लोग ये काम किए थे। दूसरा हम लोग ओवरहेड निकाले थे, टोटल कितना था, तो हम लोग के पास 2 तरह का एक्सपेंस था, एक था रिपेयर मेंटेनेंस प्लस में एक था एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो ये दोनों मिला करके हम लोग के पास ओवरहेड आ गया। उससे हम लोग ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट, तो यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बोला, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट और जिसे हम लोग को एब्जॉर्ब करना था सैलरी पे, तो ओवरहेड डिवाइड बाय सैलरी किए, तो हम लोग के पास 50% रेट आ गया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या किए, तो तीनों का जो मतलब इस प्रोजेक्ट में जो 6 महीने का प्रोजेक्ट था उसमें जितना जितना लोग लगा था उस तरह से हम लोग इसका सैलरी निकालिए, और जो सैलरी हम लोग के पास इसमें टोटल हो गया उस सैलरी का 50% यहाँ पे ओवरहेड हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखा हुआ था, डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल लिया, और उसके बाद हम लोग के पास क्या हो गया टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो बहुत ही ईजी सम था।